अगर 12 महीना पीरियड्स नहीं आया तो आप बोल सकते हो कि आपका इतना ज़्यादा यूरिन लीक हो रहा है कि आपको बाहर जाने के लिए डायपर पहनना पड़ रहा है। सो अगर इरेगुलर पीरियड्स आपको हो रहा है तो आप ये एज्यूम मत करो कि Perimenopause is the journey towards menopause. It can start about 3 to 4 years before you actually go into menopause. Menopause क्या होता है? अगर 12 महीना पीरियड्स नहीं आया तो आप बोल सकते हो कि आप मेनोपॉज की तरफ चले गए हो, मेनोपॉज हो गया है। और इसके बाद वाला जो पीरियड आएगा, 12 महीना पीरियड ना होके जो बाद वाला पीरियड आता है वो उसको पोस्ट मेनोपॉज बोलते हैं। ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज there are certain symptoms. For example, bleeding is very normal around the perimenopause. वो irregular हो या regular हो, वो normal होता है around the perimenopause. But अगर 12 महीना पीरियड ना होके पीरियड वापस आता है तो that is an abnormality, and that you should investigate by going to your gynecologist. Urine leak while coughing, sneezing, jumping, laughing is not unique to menopause. ये पहले भी हो सकता है, जैसे प्रेगनेंसी में हो सकता है या प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद हो सकती है। मेनोपॉज के बाद ये वर्सन हो जाता है, डेफिनेटली वर्सन हो जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए आपको पहले से जितना जल्दी आप चालू करेंगे उतना ही अच्छा है। पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, even physiotherapy helps, specified specialized physiotherapy। और इसके बाद भी आपको ऐसा लगे कि आपका इतना ज़्यादा यूरिन लीक हो रहा है कि आपको बाहर जाने के लिए डायपर पहनना पड़ रहा है, तो we can treat that with a small tape-like surgery wherein it strengthens the pelvic floor and it can give you an almost 90% relief to your urine leak. Calcium and vitamin D supplements can help reduce the muscle pain and the body pain, especially around the joints. Also, very important कि ये पीरियड में प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज प्रोटीन इंक्रीजेस द मसल मास एंड दैट कैन रिड्यूस वेट गेन एंड दैट कैन ऑल्सो गिव हर द एनर्जी दैट शी नीड्स। तो प्रोटीन सप्लीमेंट जरूर ले ये पीरियड में। Weight gain and vague pains in the muscles and joints of the body are very common feature of menopause. Not necessarily inevitable, but ये हार्मोन बैलेंस का डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। मेन फीमेल हार्मोन जब कम हो जाती है आफ्टर मेनोपॉज तो मसल मास भी हमारे बॉडी में कम हो जाता है एंड फैट इंक्रीज हो जाती है और फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग हो जाता है। जैसे हिप्स में ज़्यादा फैट होता है, थाइज में ज़्यादा फैट होती है, लोअर बेली में ज़्यादा फैट जमा होता है। सो this all slows the metabolism. Metabolism क्या होता है? The balance between what you are eating and what you are spending. So maybe थोड़ा कम खा के और थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। But the most vital point is आपके वाइफ को अगर ये सब हो रहा है, मेनोपॉज के कारण वेट गेन हो रहा है, तो आप इनको समझाइए और खुद भी समझिए। और ये जो प्रॉब्लम है अराउंड मेनोपॉज कि वो कंट्रोल करके भी अपना मतलब फूड कंट्रोल करके भी अपना वेट नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये जो स्ट्रगल है इसमें आपको साथ देना चाहिए, आपको समझना चाहिए और आपको खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आपका जिम्मेदारी है। Yes, around menopause, sleep gets affected, mood gets affected. You might feel angry at times, you might feel lonely, you might feel depressed, कभी कभी चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी बात पे, ज़रा सी बात पे रोना आ जाना या एंजाइटी, पैल्पिटेशंस, ये सब मेनोपॉज का एक हिस्सा है। लेकिन दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड गिव योरसेल्फ द मोस्ट इम्पोर्टेंस। सो खुद को बिजी रखो, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ एंजॉय करो, हॉबीज परस्यू करो, बिजी रखो खुद को with the activities that you like. That is the most important thing. इसके बावजूद भी आपको अगर लगे कि आप
से मूड अपना हैंडल हो ही नहीं रहा है, फैमिली मेम्बर्स को लगे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो. डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरवेंशंस आर देयर, और यू कैन स्पीक टू योर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हु कैन both of them can help you in taking you through the journey of menopause. Around 40s, then this can be a common symptom. These are called hot flashes. Typically perimenopause के around ये दिखता है. अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, especially around the neck and the face area. 2 से 3 मिनट रहता है, उसके बाद भारी पसीना होके वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. And this can happen even when she's under the fan or in an AC room. तो ये आपको समझना चाहिए और रिडिक्यूल मत कीजिए मम्मी को कि मम्मी आपको इतना एसी में बैठ के भी इतना क्यों गर्मी लग रही है. This can be common and this can be normal and this is not in her control. It can be, it might not be. इरेगुलर पीरियड्स, स्पेशली अगर पीरियड स्किप हो जाता है, जैसे 1 महीना नहीं हुआ या 2 महीना नहीं हुआ या 3 महीना नहीं हुआ, और उसके साथ साथ हॉट फ्लैशेस जैसा कुछ सिम्टम आता है, तो मोरलेस हम बोल सकते हैं कि ये पेरीमेनोपॉजल ही है और मेनोपॉजल सिम्टम इसको कंफर्म कर सकते हैं. लेकिन इरेगुलर पीरियड्स का कई सारे कारण होती है. इवन आफ्टर 40s different reasons can be there for irregular periods. So अगर irregular periods आपको हो रहा है तो आप ये assume मत करो कि ये पेरीमेनोपॉजल ही है. आप जरूर एक डॉक्टर से सलाह लें, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आप सलाह लें. So there you go. Enjoy menopause, enjoy perimenopause as you have enjoyed the other phases of your life such as pregnancy and puberty and others. This is a natural phenomena, this is a natural transition. ये आप naturally handle करो, ये इसको आप naturally accept करो. And अगर आपको कभी भी लगे कि आपसे handle नहीं हो पा रहा है, help is just a call away. Please do not hesitate to take an expert opinion, to take the help from experts, to help you go through this journey, to help you have an enjoyable menopause.